Hello everyone. In this video, we'll see vector transformation between Cartesian to spherical coordinate system and spherical to Cartesian coordinate system. Now, as far as the Cartesian system is considered, so we have variables as x, y, z और spherical के लिए coordinates होता है r, theta and phi, where r is radius. तो सबसे पहले तो हम एक वेक्टर लिखेंगे कार्टेशियन के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. सो द वेक्टर विल बी a बार एज ax डॉट ax बार, ay डॉट ay बार और ये है az डॉट az बार. सिमिलरली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है स्पेरिकल में, तो स्पेरिकल के लिए भी लिखेंगे वेक्टर विल बी ar डॉट ar बार, ए थीटा डॉट ए थीटा बार प्लस ए फाइव डॉट ए फाइव बार. तो हमने रिप्रेजेंट किया कार्टेशियन को, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया स्पेरिकल को. अब हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन को स्पेरिकल की फॉर्म में. तो सबसे पहला कंपोनेंट हम लेते हैं ए आर, यानी कि आर डायरेक्शन में. तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे ए आर इज इक्वल टू ए बार डॉट ए आर बार यूनिट वेक्टर. तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा ए एक्स बार डॉट ए आर बार प्लस ए वाई इंटू ए वाई बार डॉट ए आर बार प्लस ए जेड इंटू वी आर हैविंग ए जेड बार डॉट ए आर बार. तो ये जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट ए आर के लिए. सिमिलरली अगर हम एफ थीटा के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए बार डॉट ए थीटा बार, जो कि है ए एक्स बार ए थीटा बार, ए वाई बार ए थीटा बार प्लस ए जेड बार डॉट ए थीटा बार. एंड फाइनली हम लिखेंगे ए फाई के लिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगा ए बार डॉट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फाई डायरेक्शन. तो ए एक्स से मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बार डॉट वेक्टर ए फाई बार, ए वाई के लिए सिमिलरली ए वाई बार डॉट ए फाई बार और ए जेड के लिए है ए जेड बार डॉट ए फाई बार. सो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन और ये वाला है थर्ड इक्वेशन. अब अगर हमें ए आर ए थीटा और ए फाई डिटरमाइन करना है तो ये सभी डॉट प्रोडक्ट्स हमें लेना पड़ेगा. और अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो हमें वो सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्शंस वगैरह लेना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर हैविंग few techniques by which we can directly predict what could come across this particular term. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो वीडियो में देखा था कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू स्पेरिकल टू कार्टेशियन, तो हमने एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा और फाई भी लिखा था. सो आई विल बी कॉलिंग दैट फंक्शंस हियर. सो सबसे पहले फंक्शन था एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा था आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, y हमारा था आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू था आर इंटू कॉस थीटा. ऑलरेडी ये वीडियो हमने देखा है हाउ ये सारा इक्वेशंस आता है. तो अब इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हम डिटरमाइन करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हम फर्स्ट तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड और इस वाली टर्म में हम लिखेंगे आर बार, नेक्स्ट वेरिएबल थीटा है और ये वाला है फाई बार. इस तरह से हम लिखेंगे इसको. अब स्टार्ट करेंगे एक्स के अक्रॉस. प्रोसेस कैसा होता है देखिए, फर्स्ट आर बार यानी कि डायरेक्शन कौन सा है हमारा आर के अक्रॉस का. अगर आर के अक्रॉस का डायरेक्शन है तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एक्स के लिए. देखिए एक्स का फर्स्ट कंपोनेंट है आर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो आर का डिफ्रेंशिएशन आर के साथ अगर हम करेंगे तो ये वन आ जाएगा. तो वी आर गेटिंग व्हाट साइन थीटा इंटू कॉस फाई. सो विल राइट हियर साइन थीटा इंटू कॉस फाई. सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है फाई बार. अभी किस तरह से आता है, डिफरेंशियल एलिमेंट भी हमने देखा था, डिफरेंशियल लेंथ देखा था, डिफरेंशियल सरफेस देखा था और डिफरेंशियल वॉल्यूम भी देखा था. सो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम रियलाइज़ करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन इजीली. एंड वन मोर थिंग,
हमें ओनली लास्ट टर्म चाहिए, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट. सो वी नोट नीड प्रोसेस. सेकंड फाई के लिए जाएंगे. देखिए फाई का फंक्शन कौन सा है, ये वाला है साइन थीटा. तो अगेन सेम डिफ्रेंसिएशन. अब अगेन हम स्टार्ट करेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई से. सो फॉर द नेक्स्ट टर्म जो थीटा बार का है, तो आर बार को हमें एलिमिनेट करना है. प्रोसेस आर बार को एलिमिनेट करना है. नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन थीटा. अब साइन थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन हम देखेंगे तो आता है कॉस थीटा. ये कॉस फाई एज इट इज़, कॉस फाई एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे हम फाई बार के लिए. ओके क्या करना है, आर बार जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया. रिमेनिंग टर्म्स व्हाट, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू कॉस बार, ये आ गया. नेक्स्ट अब जाएंगे फाइव बार के लिए. देखिए फाइव बार थर्ड वेरिएबल है. फर्स्ट आर था, देन साइन थीटा था, देन कॉस फाइव. अब इस बार वेरिएबल में हम साइन थीटा को भी एलिमिनेट कर देंगे. सो आर लेफ्ट विथ कॉस फाइव. कॉस फाइव का अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखते तो होता है साइन फाइव. तो हमें मिला साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस वन, ये आ गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए वाई. वाई के अक्रॉस देखिए. सो वाई इज इक्वल टू अगेन आर साइन थीटा साइन फाइव. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन आर से. आर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर वन आता है. सो आर लेफ्ट विथ साइन थीटा साइन फाइव. तो ये वाला टर्म आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये आ गया. सिमिलरली नेक्स्ट अलॉन्ग थीटा, अब आर को एलिमिनेट करना है. सो आर को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो बचा क्या, साइन थीटा साइन फाइव. साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन व्हाट विल बी, इट इज कॉस थीटा और ये साइन फाइव एज इट इज, दिस इज साइन फाइव. अब लास्ट इस वाले में चलते हैं फाइव के लिए. अब हमें आर और साइन थीटा को एलिमिनेट करना है. तो इस साइन फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, इट विल बी कॉस फाइव. सो हमें मिल गया कॉस फाइव. लास्ट जेड के लिए देखिए. जेड के लिए फर्स्ट अलॉन्ग आर, आर का डिफ्रेंशिएशन वन, सो विल बी गेटिंग कॉस थीटा. नेक्स्ट थीटा के लिए आर एलिमिनेट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा. कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और फाइव का तो कोई भी वेरिएबल नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो आ जाएगा. ओके सो वी गॉट दिस टर्म एक्स वाई जेड आर थीटा बार और फाइव. आई होप यू आर गेटिंग. अब हमें इसको खाली रिकलेक्ट करना है. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए आर ए थीटा ए फाइव, जो कि एक्सपेक्टेड है एट द आउटपुट साइड. ए आर ए थीटा ए फाइव बार. और ये वाला ब्रैकेट टर्म यहाँ पर हम लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स ए एक्स ए वाई ए जेड. सो लेट्स राइट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ये आ गया. ओके अब हम इस वाले टर्म को कॉपी करेंगे. सो सबसे पहले टर्म क्या देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव. सो विल राइट हियर साइन थीटा कॉस फाइव, लिख दिया. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट हम देखिए क्या है, साइन थीटा साइन फाइव. सो दिस इज साइन थीटा साइन फाइव, और ये टर्म है कॉस थीटा, तो हम इसको यहाँ लेंगे कॉस थीटा. सो ये वाला कॉलम हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया. नेक्स्ट कॉस थीटा कॉस फाइव, ये वाला कॉस थीटा साइन फाइव, और ये वाला है माइनस साइन थीटा. अब लास्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस साइन फाइव से. सो दिस इज माइनस साइन फाइव कॉस फाइव, और ये है जीरो. तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल. इसको लिखेंगे कार्टेशियन टू स्फेरिकल. ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स. अब इसको हमें रिपीट करना है स्फेरिकल टू कार्टेशियन के लिए. सो लेट्स गो फॉर इट. Now let's come across the second one as spherical to Cartesian transformation. तो अब हमें इनपुट के अक्रॉस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है एज ए आर ए थीटा एंड ए फाइव, और आउटपुट के अक्रॉस है कार्टेशियन ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. सो लेट्स ड्रॉ इट. एट दिस साइड ए एक्स ए वाई और ये ए जेड है,
और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका कन्वर्जन का फॉर्म्स, एंड दिस इज ए आर ए थीटा और ये है ए फाई। ठीक है, अब जो टर्म हमें अभी ऑब्टेन हुआ था उसको हमें रिवर्स करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ए आर और ए एक्स के बीच में क्या था, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन पाई कॉस थीटा। अब इस वाले को हॉरिजॉन्टल की जगह पे लेना है वर्टिकल। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। सो विल डू इट। हम इसको यहाँ पर रखेंगे, वी आर हैविंग साइन थीटा cos phi first term, so that will be as it is sin theta cos phi। नेक्स्ट sin theta sin phi, इसको यहाँ पर लिखेंगे sin theta sin phi और ये cos theta cos theta, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सिमिलरली नेक्स्ट ए थीटा ए वाई के बीच में cos theta cos phi था, तो ये आ जाएगा यहाँ पर cos theta cos phi। नेक्स्ट ये वाला cos theta sin phi और ये वाला टर्म माइनस साइन थीटा आ गया। अब लास्ट में इसके अक्रॉस चलते हैं, माइनस साइन फाई, ये वाला है कॉस फाई और ये है 0। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट स्पेरिकल टू कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन, और हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर को। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, सो इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट स्पेरिकल टू कार्टेशियन या फिर कार्टेशियन को स्पेरिकल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है।